चलो थोड़ा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। 10 नंबर 3 की तमारीन पढ़ना है, तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये तमारीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इकरा वक्तुब मा ज़ब्ति अवाखिर कलिमात, कि जो ये कलिमात दिए हुए हैं सबसे पहले तो इनको पढ़ना है और फिर इनको लिखना भी है। तो ये लिखने वाला मेन सेशन में तो नहीं हो पाएगा, अलग से हो पाएगा। मा ज़ब्ति अवाखिर कलिमात, मेन चीज़ ये कि कलिमात जो हैं उनके आखिर में हरकत लगाना है। कहाँ पर कौन सी हरकत आएगी, ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन आएगी या फिर सिंगल पेश आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ के लगानी है। तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अल मस्जिदो दिया हुआ है, अल मस्जिदो, तो इसके ऊपर तनवीन नहीं है। दाल के ऊपर देखिए, हमेशा जब अरबी कलिमा देखेंगे तो उसका लास्ट कलिमा ही देखेंगे कि लास्ट कलिमे पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर अल मस्जिद हो, लास्ट हर्फ दाल है। दाल पे हम देख सकते हैं कि तनवीन नहीं है, सिंगल पेश है। तो क्यों सिंगल पेश है, उसकी वजह ये है कि शुरू में अलिफ लाम आ गया जिसको अल कहते हैं। ये अल जब किसी कलिमे के शुरू में आ जाएगा तो आखिर में तनवीन खत्म हो जाएगी, इसीलिए अल मस्जिद वो है, अलिफ लाम आने की वजह से दाल के ऊपर जो तनवीन थी वो खत्म हो गई। यहाँ पर इसके आगे देख सकते हैं कि मस्जिदुन, मस्जिदुन, तो वहाँ पर तनवीन मौजूद है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर मस्जिद जो कलेमा है इससे पहले अलिफ लाम नहीं आया हुआ है। अलिफ लाम ना आने की वजह से मस्जिद के दाल पर तनवीन बाकी है। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि अरबी ज़बान का कोई भी कलेमा जो नाउन हो यानी कि इस्म हो, अगर उसके शुरू में अलिफ लाम लगेगा तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी, और अगर अलिफ लाम नहीं लगेगा तो तनवीन का लाना ज़रूरी है। अलिफ लाम नहीं लगेगा तो तनवीन का लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब वाले ने हरकत को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर इस कायदे के हिसाब से हमको देखना है कि तनवीन आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्जिद, दाल के ऊपर कोई भी हरकत नहीं दी हुई है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। कायदा ये है कि कोई भी नाउन अगर उसके शुरू में अलिफ लाम है तो तनवीन नहीं आएगी, अगर अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आएगी। तो मस्जिद इसके शुरू में अलिफ लाम है कि नहीं है, नहीं है। नहीं है, तो तनवीन नहीं है शेख। आएगा। बिल्कुल मस्जिदुन, तनवीन आएगी। तो अब इसको कैसे मस्जिदुन, पढ़ेंगे। मस्जिदुन। मस्जिदुन। जी हाँ, इसको पढ़ेंगे मस्जिदुन, इसको पढ़ेंगे मस्जिदुन। उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ेंगे। अल अल मस्जिद मस्जिदु। मस्जिद। हाँ, वो अल मस्जिदो, अलिफ अल लाम आया तो मस्जिदो। अल मस्जिदु हाँ, जी। अल मस्जिदो आएगा ना, अलिफ लाम आने की जी। वजह से अल मस्जिदो हो जाएगा। फिर है अल माओ, क्या पढ़ेंगे इसको। माऊ। हाँ, अल माओ इसलिए पढ़ेंगे कि माउन ये नाउन है। नाउन कैसे है कि ये एक ऐसी चीज का नाम है जिससे हमको समझ में आता है कि ये पानी को अरबी में माउन कहते हैं, तो ये नाउन है नाउन। ना। जी सर। इसीलिए इसके शुरू में अलिफ लाम कभी कभार आ भी सकता है, कभी कभार नहीं भी आएगा। जब आएगा तो उसके ऊपर से तनवीन को खत्म कर देंगे, और अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो तनवीन को लगाएंगे। आगे देखिए, यही कलिमा बगैर अलिफ लाम के लिखा हुआ है, उसको कैसे पढ़ेंगे। माउन। माउ। माउन, कैसे माउन। पढ़ेंगे। माउन। माउन। हाँ, फिर है अलबैतो, क्या है। अल बैतु। अलबैतो। अब यहाँ पर अगर कोई अलबैतुन पढ़े तो सही होगा, गलत होगा। गलत गलत होगा। होगा। हाँ, क्यों गलत होगा। अलिफ लाम है। क्योंकि
क्योंकि कायदा ये है कि जब अलिफ लाम किसी कलमे पर आ जाए तो वहाँ उसके ऊपर तनवीन नहीं पड़ेंगे ना। तो जी शेख। अलबैतो यहाँ अल पर अलिफ बैतु। लाम आ गया, अब इसका जी। इसके ऊपर हम चाह करके भी तनवीन नहीं पढ़ सकते। जी शेख। उसके बाद क्या कलेमा है? बाबुन। बाबुन। बाबुन, है ना। और जी। फिर दरवाजा, कलमुन। कलमुन। कलमुन, है दरवाजा, ना। दरवाजा, बाबुन, हाँ, दरवाजा। दरवाजा मीनिंग है इसकी। तो बाबुन बाबुन का के बाद मतलब क्या है? कलमुन। कलम। कलमुन, जी। और कलमुन के बाद अल कलमु। अल कलमु। कलम, है ना। तो अब जी। नीचे की जो लाइन है अल ये कल्बु। सेम इसी इसी तरह होगी, है ना। अल जी। जी शेख। कल्बो। अल कल्ब। अल कलबुन। कल्बो, कल्ब। फिर कलबुन। कल्बुन। कलबुन, कमीसुन। हाँ। वलदुन। कमीजुन। कमीसुन, वलदुन। जी। अल जी। अल हजरु। अल हजरु, हजरु। अलिसानु। अल अल हजरु। हजरु, अल वलदु। लिसानुन। जी। हिमार, हिमारुन। हिमारुन, अल हिमार, अल अल हिमारु। अल हिसानु, हिसानु। लिसानुन। तो ये इतनी चीजें समझ में आ गई। जी। जी सर। अब यहाँ पर है इसका तर्जुमा आप लोगों को करना है। जी। तो कैसे तर्जुमा करेंगे वो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अल मकतबु मकसूरुन। अब इसको अल मकतबु क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अलिफ इसलिए कि लाम है। अलिफ लाम शुरू में आ गया, है ना। तो जब अलिफ लाम आ गया तो अब इसके ऊपर हरकत कैसे पढ़नी है वो तो हमको समझ में आ गया। मकसूरुन अलिफ लाम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? तनवीन के साथ। मकसूरुन, मकसूरुन, अल मकतबु मकसूरुन, मकसूरुन। मकसूरुन। हाँ। अल अब इसका मुदर्रिसु तर्जमा करेंगे तो जदीदुन। कैसे करेंगे? द टेबल इज ब्रोकन। टेबल टूटा हुआ। इसका उसका आपकी स्क्रीन चली गई। शेख स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयरिंग रेडी। चला गया शेख आपका। अब इसका तर्जमा करेंगे तो कैसे करेंगे द वो टेबल इज समझना है यहाँ ब्रोकन। पर, है ना। तो मैंने कल बताया था कि जब किसी कलमे के ऊपर तनवीन हो तो उसका तर्जमा हम लोग है के जरिए से करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह तनवीन हो तो है के जरिए तर्जमा करेंगे, तनवीन नहीं होगी तो है के जरिए तर्जमा नहीं होगा। आगे कुछ कलिमात ऐसे आएंगे जिनके ऊपर तनवीन नहीं होगी फिर भी हम तर्जमा है के जरिए करेंगे। यहाँ पर अल मकतबों का माना है टेबल। द टेबल। टेबल, मेज है, हाँ मेज, टेबल, मेज। और मकसूर उनका माना है ब्रोकन। टूटा टूटा हुआ, हुआ। टूटा हुआ, है ना। तो जी। मेज टूटी हुई है, है। ये इसका तर्जमा होगा। क्या होगा? मेज टूटी हुई टूटी हुई है। है। अब जिस कलमे के अंदर या जिस सेंटेंस के अंदर मुस्बत माना दिया जाए उसको मुब्तदा और खबर कहते हैं। क्या कहेंगे? मुब्तदा मुब्तदा खबर, खबर। मुब्तदा और खबर। खबर। तो खबर। मुब्तदा का माना होता है इब्तिदा। जी। इब्तिदा जी। मतलब वो कलिमा जिसके जी। जरिए से बात शुरुआत शुरू हो, हो रही है। है ना, जी। जिसके जरिए से बात शुरू हो उसको मुब्तदा कहते हैं। और जो दूसरे नंबर पे कलिमा आता है उसको खबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? खबर। खबर, खबर। तो मुब्तदा जो है वो हमेशा मारिफा होगा। क्या होगा? मारिफा, मारिफा। मारिफा। मारिफा का मतलब खास, यानी खास, कि उसका जिक्र हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होगा। अल मकतब मकसूरन, इसका माना है कि टेबल या मेज टूटी हुई है। है। फिर है अल मुदर्रिसो। अल मुदर्रिसो जदीदुन, क्या माना होगा? द नया टीचर इज टीचर है। मुदर्रिस नया है, नए 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 उस्ताद है। नहीं, मुदर्रिस नए नया है। उस्ताद है, ये मफहूम के एतबार से तर्जमा सही है।
لیکن لفظ کے اعتبار سے ترجمہ صحیح نہیں ہے، تو لفظ کے اعتبار سے کیسے ترجمہ کریں گے؟ The مدرس teacher نیا is new. المدرس جدید. ہاں، دا ٹیچر از New. New. نیو، دا ٹیچر از نیو، اس طرح ترجمہ ہوگا. پھر ہے القمیص واسخن، کیا معنی ہوگا؟ The shirt is The shirt is dirty. جی، دا شرٹ از ڈرٹی، Dirty. ہے نا. اللبن باردن، the milk The milk is hot. The milk is Cold. hot. Cold. Cold. The milk is cold. 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 ہاں، دا ملک از کولڈ. ٹھیک ہے. پھر ہے المسجد مفتوح، The The masjid is open. masjid is دا مسجد از اوپن. Open. مسجد کھلی ہوئی ہے. ہاں، مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر، کیا معنی ہوگا؟ The stone is The stone is near. big. ہاں، Big, big. دا اسٹون از Big. ہاں. اب یہاں پر دو کلمے جب ایک ساتھ آ جائیں تو اس کا اعراب کیسے پڑھیں گے؟ اللبن بارد والماء حار. اللبن The بارد The milk والماء is حار. cold. The milk is And cold the- and the And water the is water hot. is hot. جی. اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ واؤ جب آ گئے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، ہے نا. الماء کا جو الف ہے وہ جب کسی دوسرے کلمے سے ملائیں گے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. جو لوگ تجوید پڑھے ہوں گے ان کو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ حمزہ کی دو قسمیں، ایک ہے حمزہ قطعی اور ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی. جی، قطعی ہر صورت میں پڑھا جائے گا، لیکن وصلی کبھی کبھار پڑھا جاتا ہے، کبھی کبھار نہیں پڑھا جاتا. جی ہاں. اس کے بعد ہے الامام جالس والمدرس واقف. الامام جالس والمدرس واقف، اس طرح پڑھا جائے گا. معنی کیا ہوگا؟ The teacher is sitting and The leader is the leader is sitting sitting and teacher is standing. and the teacher is stand And the یا teacher standing. is استاد ایک بار ہے پھر نا؟ سے پڑھ کے بتائیے نا کیسے. الامام جالس والمدرس، ول پڑھیں گے نا، والمدرس واقف. ہاں، تو اس میں دو چیزوں کے بارے میں دو الگ الگ خبر دی جا رہی ہے. تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ الامام مبتدا ہے، جالس خبر ہے نا. پھر المدرس مبتدا ہے اور واقف خبر ہے، کیونکہ پھر یہ نیا جملہ شروع ہو گیا. ہاں، اس لیے تو یہ دو مبتدا ہوئے، الامام اور المدرس دونوں مبتدا ہیں. الامام مبتدا ہے جالس کا اور المدرس مبتدا ہے واقف کا، ہے نا. جی سر. جی. پھر ہے القمر بعید، القمر بعید، دا مون از فار، ہے نا. ہاں جی سر. المندیل نظیف، المندیل is clean. the handkerchief is رومال clean. रुमाल साफ है. صاف ہے، رومال صاف ہے نا. تو یہ مبتدا خبر والی بات سمجھ میں آ گئی، Yes, sir. اور اس کا اعراب کلیئر ہے. اعراب مطلب Yes. حرکات کیسے دینی ہے. جی، چلیے آگے پڑھتے ہیں. املا الفراغ مطلب خالی جگہوں کو پورا کریں. فیما یلی، جو نیچے کلمات آ رہے ہیں ان کلمات کو فٹ کر کے. بے وضع الکلمات المناسبت، تو ہر خالی جگہ میں جو مناسب کلمہ لگے وہی فٹ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی فٹ کر دیں گے. من الکلمات التالیہ، نیچے آنے والے کلمات میں سے. جیسے کچھ کلمات دیے ہوئے، جمیل ان کا معنی ہوتا ہے بیوٹیفل، وسیق ان کا معنی ہوتا ہے ڈرٹی، مفتون کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا، ہے نا، اوپن. اور ہارون کا معنی ہوتا ہے کالڈ. ثقیل ان کا معنی ہوتا ہے ان کا معنی ہوتا ہے مائک. بھائی کسی کے چالو ہے لائٹ، ہاٹ ہوتا ہے. ہے نا. ہارون گرم ہے. ہاٹ، ہاٹ مانا ہوتا ہے اس کا، ہاں گرم. ٹھیک ہے، میں نے شاید کالڈ پڑھا تھا، ہے نا. ہاں سوری، معذرت. اس کا معنی ہاٹ ہوتا ہے. تو الحجر
اب یہاں پر ثقيل دیکھیے الحجر مبتدا ہے اور یہ 1 سے لے کر 6 تک یعنی اللبن تک جتنے بھی کلمات ہیں یہ سب مبتدا ہیں. اب ان کے لیے ہمیں خبر لانی ہے تو خبر یہ اوپر جو جملے کیا بولتے ہیں ورڈز دیے ہوئے ہیں ان میں سیٹ کرنا ہے. ان الحجر مبتدا کے لیے خبر لانا ہے سر. ثقيل خبر کیا ہو سکتی ہے؟ ثقيل ثقيل خبر ہاں جی الحجر ثقیل. الحجر جی ثقیل. ثقيل ہاں پھر ہے الباب مفتاح مفتوح مفتوح. الباب مفتوح 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 ہے نا الباب مفتوح مفتوح. القمر جميل جميل جمیل ہے نا القمر جمیل. جمیل الورق خفیف خفيف خفیف ہے نا خفیف بھی لگا سکتے ہیں. ہاں الورق خفیف. خفیف المندیل وسيخ وسيخ نہیں نہیں ہاں وسیق اس کو وسیخن نہیں پڑھنا ہے وسیخن پڑھنا ہے وسیخن. وسيخ جی وسيخ ہاں وسيخ مجهول ٹائپ پڑھنا ہے معروف ٹائپ نہیں پڑھنا ہے نا. جی جی وسيخ المندیل وسیخن. وسيخ ہاں اور اللبن حار حار حر تو اللبن حار. ٹھیک ہے جی Yes, کیا sir. معنی ہوگا اس کا؟ the milk The is hot دودھ گرم ہے the milk گرم is hot. ہاں چلیے یہ تو ہو گیا. اس میں خبر لانی تھی. اب یہاں پر جو تمرین نمبر 4 ہے اس میں کیا کرنا ہے املا الفراق فیما یلی بواضع کلمات مناسبت. یہاں پر خبر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے. اس کے لیے جی مبتدا لانا ہے. جیسے یہاں مثال دیکھ سکتے ہیں جو سینٹینس لکھا ہوا ہے لال کلر میں البیت نظیف اسی طرز پہ لانی ہے. ٹھیک ہے تو مطلب خبر دی ہوئی ہے یہاں پر مبتدا لانا ہے. تو نظیف کا مبتدا کیا آ سکتا ہے؟ نظیف ان کا مبتدا کیا جائے المنديل القميص نظيف المندل بھی آ سکتا ہے. مندیل آ سکتا قمیص المنديل ہاں سب آ سکتے ہیں نا. المندیلو بھی آ جی سکتا ہے القمیصو بھی آ سکتا ہے. چلیے ہم لوگ یہاں پر المندیل مان لیتے ہیں. المندیلو نظیف نظيف نظیف. نظیف نظيف المندیلو نظیف. کیا بولتے ہیں پھر مقصور کا کیا لائیں گے؟ المکتب المکتب ہوتا القلم المكتب مكسور ہاں المکتب بھی لا سکتے ہیں الکرسیو بھی لا سکتے ہیں. القلم ہاں القلم بھی لا سکتے ہیں. القلم مکسور the pen جی is broken. Okay. پھر باردن کا کیا لا سکتے ہیں؟ اللبن Al-Ma'u. بارد الماء الماء بارد اللبن الماء بارد اللبن بارد باردن ہے نا اللبن بارد جی الماء بارد. پھر قریب کے لیے المسجد قریب المسجد جزاک اللہ. المسجد Qareeb. قریب. المسجد Qareeb. قریب قریب. پھر ہے بعید. القمر بعید القمر بعید ہے نا. البيت بعيد ہاں اور 6 نمبر میں الولد واقف الولد المدرس واقف. واقف المدرس واقف ہے نا. الإمام الرجل بھی کہہ سکتے الامام ہیں آدمی کا. الرجل واقف. پھر جالس. الكلب الإمام الولد جالس. الامام جالس ہے نا لگا سکتے ہیں. جی پھر کبیر. الحجر کبیر Al-Kaaba Kabir. الحجر ہوتا ہے الحجر آئیں الکعبہ گا تو یا تو البیت بھی آئیں گے نا سر. البیت قدیم ہے نا. جدید کیا لا سکتے ہیں؟ المسجد جديد جیسا کہ المدرس پڑھے ابھی. جديد الكتاب جديد الجوال جديد الجوال بھی لا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اب یہاں پر کیا دیا ہوا ہے؟ الکلمات الجدیدۃ. الکلمات الجدیدۃ مانا نئے کلمات. تو یہ تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ان کلمات کا میننگ کیا ہے. سب کو پتا ہے نا. Yes, sir. جی پورے ہوں پھر اس میں پورے خبر جو ایک ہی مبتدا ہے جی پورے میں کیا سے خبر آئے لیکن ایک ہی مبتدا ہے ورنہ معرفہ باقی سب نکیرہ ہے.
हाँ, खबर हमेशा नकेरा होगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, अभी और जो अल मुब्तदा भी कलिमातुल हमेशा जदीदा में मारिफा शेख, ही होगा। जी। उसमें सिर्फ एक ही मारिफा, बाकी सब नकीरा है ना। अल का हरूफ एक ही है बोल रहे हो। अल कमरु, ये सिर्फ एक ही मुब्तदा है, बाकी सब क्या बोलते हैं, देखिए, मारिफा की खबर वैसे है। 7 किस्में हैं। मारिफा, जो ये कलिमा मारिफा होता है ना, वो 7 तरीके से हो सकता है। जैसे कि ये हम लोग अभी पढ़े हाजा और जाले का, ये दोनों मारिफा हैं। हम्म, कैसे मारिफा हैं कि ये हम जब इन कलिमात को अदा करेंगे तो अदा करते वक्त साथ में इशारा भी करेंगे, तो जिसकी तरफ इशारा करेंगे वो चीज़ खास हो जाएगी। जी आई बात समझ में? ये जैसे कहेंगे हाजा वालदुन, तो हाजा मारिफा है। अब हाजा पे अलिफ लाम कभी आता ही नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से मारिफा है। अरब के लोगों ने जो कायदा बनाया है तो वहाँ वो लोग उसको मारिफा यूज करते हैं। इसलिए अब हम लोग अल हाजा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हाजा वालदुन, ये लड़का है। जाले का वालदुन, वो लड़का है। तो यहाँ पर हाजा और जाले का दोनों मुब्तदा हैं, और ये मारिफा वालदुन। मारिफा और मुब्तदा दोनों एक ही चीज है यहाँ। देखिए, जो मुब्तदा है ना, जी हमेशा ये जरूरी मारिफा नहीं है कि होता है। हर कलेमा मारिफा हो तो वो मुब्तदा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जी मुब्तदा एक अलग अच्छा। तरकीब है, मारिफा एक अलग चीज जी अच्छा है ना। हर कलेमा जो मुब्तदा हो वो मारिफा भी हो, ये भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। हर वो ये कलेमा जो इसका मुब्तदा हो वो मतलब क्या हमेशा है? मारिफा होगा। अच्छा जी। जो हर मुब्तदा मारिफा हो मुब्तदा वो होना हमेशा जरूरी नहीं। मारिफा होगा, लेकिन जी जो मारिफा हो वो हमेशा मुब्तदा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जी जी जजाकल्लाह। जैसे कि ये चीज समझ में आ गई? इस जी दोनों का जी मतलब क्या है शेख? मुब्तदा माना वो कलिमा जिसके जरिए स्टार्टिंग हो, ठीक है। मुब्तदा जी माना वो कलिमा जिसके जरिए स्टार्टिंग हो, और मारिफा माना वो कलिमा जो किसी खास चीज को बताए। जी ठीक है शेख। मारिफा का माना वो कलिमा जो किसी खास चीज खास को चीज को बताए, बचा। और मुब्तदा माना वो कलिमा जो शुरू में आए, स्टार्टिंग में आए। जी। जी जी मारिफा और शेख। खबर की जोड़ी है ना शेफ। मारिफा हाँ, आएगा तो मारिफा, खबर आएगा। ये जोड़ी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो और जोड़ी आएंगी। तो मुब्तदा जी के साथ हमेशा खबर की जोड़ी आती है। फिर जो जी वर्ब है जिसको हम फेल कहते हैं, जी उसके साथ फाइल और मफूल की जोड़ी आती है। कभी कभार बात फाइल और फेल और फाइल से पूरी हो जाती है, और कभी कभार फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत होती है ना। फिर जो है, जी माशा इसमें इशारा है तो उसके साथ मुशारुन इलैहि आएगा। फिर मुजाफ है तो उसके साथ मुजाफ इलैहि आएगा। जैसे किसी चीज की मिल्कियत को जाहिर करना, जैसे कि कहेंगे कि हामिद की कलम, हामिद की अल्लाह। कलम। तो यानी कि ये कलम जो है हामिद की मिल्कियत में है ना, मिल्कियत को जाहिर करना, तो उसको मुजाफ मुजाफ इलैहि कहते हैं। फिर एक तरकीब है मौसूफ सिफत की, मतलब कहेंगे अच्छा कलम, है ना, लंबा रास्ता, बेहतरीन, या फिर कहेंगे खूबसूरत कमरा, है ना। तो ये किसी की अच्छाई बयान करना या फिर किसी की बुराई बयान करना। तो ठीक है, शेख तो आगे उसमें चल के जो क्लासेस होंगी उसके अंदर पेन पेपर लेके पेन और बुक लेके बैठे हैं क्या हम लोग, ताकि नोट डाउन करते रहें ये चीजें। ऐसा कुछ है क्या तरकीब? आगे जाके क्लासेस हार्ड होंगी जो नए नए वर्डिंग आ रहे हैं। नहीं जैसे नहीं नहीं अभी। नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। जी ये जो वो। किताब है ना, जी ये ऐसे ही लोगों के लिए तैयार की गई है जो अरबी का कुछ भी जानते ही नहीं है। ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं इस किताब की शुरुआत कैसे की गई है। इन्होंने सबसे पहले सिर्फ हाजा को इस्तेमाल किया है। जी जब हाजा की बहस खत्म हो गई तब जाले कल आए हैं। अब ये जी हम लोग दो ही इसमें इशारा पढ़े, हालांकि सिर्फ दो ही इसमें इशारा नहीं है, जी इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, तो वो किताब वाले ने डिजाइन कुछ ऐसी की है कि धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी, और इस नौयत से आएंगी कि सामने वाले को ये चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। जी जज़ाकल्लाह। बाकी जरूरत हमारी है कि अभी हम लोग एक चीज सीखते हैं तो फौरन मन में जी ये आता है कि इसकी तफसील और क्या है, पर तफसील में जाते हैं तो फिर मुश्किल लगेगी। जी जी आप देखिए, अंग्रेजी ग्रामर है, एक दिन में अगर पूरी ग्रामर कोई पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहेगा तो ग्रामर इजीली उसको आ जाएगी। पढ़ते रहेगा और यूज करते रहेगा तब उसके लिए आसान है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर है।
اور انشاءاللہ یہ کلاس آپ لوگوں کو ہارڈ بالکل نہیں لگے گی. تو اتنی چیز سمجھ میں آ گئی. جی ہاں جی. ہاں یہاں پر بلو کلر میں جو کلمات دیے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں. نجمن، نجمن کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ستارہ، ستارہ. ہے نا. یہ نکرہ ہے، کوئی بھی ستارہ. جی اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ ایک ستارہ یا پھر کوئی بھی ستارہ، دونوں کر سکتے ہیں. ایک ستارہ یا پھر کوئی کوئی ستارہ. ستارہ. ہاں. اور النجم خاص ستارہ. یہ خاص ستارہ، لیکن لفظ خاص ہم لوگ بولیں گے نہیں. جی خالی ستارہ بولیں گے. لکھتے وقت اس لفظ خاص کو لکھیں گے بھی نہیں. جی رجل المنا آدمی، اور کوئی آدمی یا ایک آدمی. اور کوئی الرجل منا آدمی. آدمی. ہاں آدمی صرف بولیں گے نا، اور خاص یہ ہمارے جی دماغ میں پہلے سے موجود ہوگا. دیک اچھا. المنا مرغا. بلی. مرغا. کوئی مرغا. کوئی مرغا. کوئی مرغا. ہاں. اور ادی کو مرغا. خاص مرغا. مرغا. مرغا ہے نا. جی طالبن طالب علم. یہاں پہ ہاں دال پہ تیکن میں دال پر تشدید کیوں آ گئی؟ یہ بحث آگے آ رہی ہے. اچھا ٹھیک. یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حروف شمسی اور حروف قمری. اچھا. یہ بحث ابھی آ رہی ہے آگے اسی سبق میں. ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حروف شمسی اور حروف قمری. اب یہ ہونا تو پہلے چاہیے تھا، لیکن کتاب والے نے یہیں پہ ایک تھوڑی چیز مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو لاسٹ میں رکھا ہے، حالانکہ اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا اس سبق کے اندر. ہاں ٹھیک چلے گا، کور ہوا ہے بعد میں تو بھی کمپلیٹ کر لیں گے. ہاں خبر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ تو ہو گیا اپنا. اب یہاں پر ترجمہ کرنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. جی آپ لوگ ریز ہینڈ کریں گے ایک ریکارڈنگ اور چالو میں ہی اب رکھنا ہے. ریکارڈ بند کر دیتا ہوں.